हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हैज़ा क्रिएशन। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अफ़गानी शलवार और उसी के साथ साथ हम कली वाला फ्रॉक किस तरह से रेडी कर सकते हैं, वो भी एकदम कम बजट में। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारी अफ़गानी शलवार है उसे रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमें 2 इंच का ये निशान लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे नेफा फोल्ड करेंगे, उसके लिए हमने ये निशान लगाया है। इसके बाद जो हमारी शलवार की रेडी लेंथ रहेंगी वो हमारी 19 इंच रहेंगी। तो हमें एक निशान 19 इंच पे लगा देना है। ये जो हम ड्रेस रेडी कर रहे हैं वो हम 3 से 4 साल की बच्चे के लिए रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है कि ये निशान को सीधा कर लेना है। तो देख लीजिए, जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है हमारा उसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो एकदम सिंपल मेथड से मैं आपको बताऊंगी कि आप ये अफ़गानी शलवार किस तरह से रेडी कर सकते हैं, वो भी एकदम कम कपड़े में। तो देख लीजिए, हमने ये फैब्रिक कट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हिप के लिए मार्किंग करेंगे। तो हिप आप आपके बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग करें। मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और क्रॉच या आसन के लिए मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसी के साथ साथ हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ पे हल्का सा एक राउंड इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो हमारी शलवार का बॉटम है वो हमें ज़्यादा लेना होता है। तो हम यहाँ पे 9 इंच लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेट डालनी होती है, इसलिए हमने ये शलवार का बॉटम थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और इन दोनों को निशानों को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि सेम मार्किंग पे अब हम इसे कट कर लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये हमने जो शलवार है उसकी हमने ये कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी शलवार है उसकी हमें मोहरी रेडी करनी है। तो उसके लिए मैंने ये नेट का फैब्रिक लिया है और इसे मैंने लाइनिंग भी लगा ली है। तो ये फैब्रिक की जो विड्थ है वो हमारी 11 इंच है और लेंथ इसकी 3.5 इंच है। तो इस तरह से हमें सीधी साइड में ये पट्टी को रखना है और उसके ऊपर हमें ये शलवार की प्लेट डालनी है। आप कोई भी डायरेक्शन में ये प्लेट डाल सकते हो, या तो सीधी या तो उल्टी, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और देख लीजिए, सिंपल से इस तरह से हमारी ये जो शलवार है इसकी मोहरी बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा फैब्रिक हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम ये जो फिनिशिंग वाली सिलाई लगाते हैं वो हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो पहले आप इसे बराबर से इस तरह से फोल्ड कर ले और इसके ऊपर सिलाई लगा ले। सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे लेस अटैच करनी है, क्योंकि जो फ्रॉक है फ्रॉक पर भी हमने लेस अटैच की है। तो शलवार की जो मोहरी है उसके ऊपर भी हम ये लेस को अटैच कर लेंगे। तो ये मैं आपको रेडी करके बताती हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये शलवार की मोहरी रेडी कर ली है एकदम सिंपल तरीके से। इसी के साथ साथ हमने क्या किया है, जो दूसरा पार्ट है सेम इसी मेथड से हमने उसे भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके आसन ज्वाइन करने हैं। तो दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह आसन के ऊपर आसन रखते हुए यहाँ पे हम डबल में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें डबल में सिलाई लगानी होती है और साथ ही साथ इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसे हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने इस तरह से ये नेफा फोल्ड कर लिया है और इतना पोर्शन हमने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए रखा है और साथ ही साथ इसका जो आसन है उस पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम सलवार को इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे जितनी हमारी फिटिंग वाली सिलाई है वो हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि जितना पोर्शन हमने इलास्टिक के लिए रखा है उसमें हमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। तो इलास्टिक की लेंथ हम 17 इंच लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी शलवार का फाइनल लुक है। बनाने का तरीका तो आपने देखा है कितना सिंपल है और बनने के बाद कितनी स्टाइलिश लग रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि फ्रॉक रेडी करेंगे। तो फ्रॉक रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया है, वो भी डबल में। तो इस तरह से आपको भी डबल में नेट का फैब्रिक ले लेना है, कोई भी फैब्रिक ले सकते हो आप। इसके बाद में इसकी जो लेंथ है वो हमने 19 इंच ली है और इसकी जो विड्थ है वो 32 इंच ली है। अब इसे हम यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारी फ्रॉक की कलियाँ कट करनी है। तो हम ऊपर से कली डालेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसकी लेंथ और विड्थ फिर से बता दे रही हूँ। तो ऊपर से कली डालने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे ऊपर का पार्ट रहेगा वो 2.5 इंच रहेगा। तो ये जो हमारा 2.5 इंच है ये कहाँ तक रहेगा, ये हमारा 10 इंच तक रहेगा, क्योंकि नॉर्मली जो ऊपर का पार्ट होता है हम बेबी का 10 इंच का लेता है 3 ईयर बेबी के लिए। तो देख लीजिए इस तरह से। इसके बाद जो हमारी कली की विड्थ रहेंगी वो हमारी 6 इंच रहेंगी
और इन दोनों निशानों को यहाँ पे मिला लेना है। अगर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रहे हो तो आप जो कली की विड्थ है वो ज़्यादा भी ले सकते हो। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे ये मार्किंग कर ली है। बस सिंपल हमें ये मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। तो जो अखंड कली वाला फ्रॉक होता है ना, जो ऊपर से कली डालते हैं, वो सेम मतलब आपको अगर बड़ी साइज़ में कट करना हो तो आप इसी तरह से कट कर सकते हो। अगर आप आपके खुद के लिए बनाना चाहते हो तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आप ऊपर से कली खुद के लिए भी किस तरह से रेडी कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में। तो देख लीजिए ये हमारी 4 कलियाँ निकली है। इसके बाद में हमें ये कली को इस तरह से पलट देना है और यहाँ पे इसे बराबर से सेट करते हुए सबसे पहले आप निशान डाल लें, क्योंकि हमें सेम साइज़ की और 4 कलियाँ कट करनी है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने ये कली का निशान डाल लिया है और अब सेम मार्किंग पे अब हम ये और 4 कलियाँ कट कर लेंगे। तो देख लीजिए जो कली वाला फ्रॉक बनाना होता है वो एकदम सिंपल होता है। ये हमारी जो है 6 कलियाँ सामने आती है और 6 कलियाँ पीछे आती है, और इसका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आता है और बेबी को तो बहुत ही कंफर्ट होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देख लीजिए ये हमारी कलियाँ कट हो गई है। तो हम इसमें से 2-2 कली निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट के लिए निकालनी है वो। और सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट रेडी कर लेंगे। तो जो कलियाँ हम जोड़ते हैं, तो देख लीजिए एक हमारी थोड़ी सी क्रॉस वाली कली है, तो इसे हमें सीधी साइड से जोड़नी है, और जो हमारा सीधा वाला पार्ट है उसे हमें थोड़ा सा क्रॉस वाले पार्ट से जोड़ना है। बस कलियाँ जो जॉइन करते हैं बस इतना ही ख्याल रखना है हमें। तो मैं आपको ये कली बता देती हूँ कि किस तरह से करनी है। देख लीजिए मैंने ये पूरी 6 कलियाँ इस तरह से बिछाई है और सेम इसी तरह से हमें इसे स्टिच भी करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लिया है। जैसे मैंने रखा था सेम उसी मेथड से हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। और इसका जो घेर है वो भी कितना ज़्यादा आता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी मेन मार्किंग होती है, मतलब शोल्डर, आर्म होल, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले हमने एक पार्ट को सेट कर लिया। उसके बाद हम इसी तरह से जो बैक वाला पार्ट है उसे भी हम इसी तरह से अच्छे से सेट करके इसके ऊपर रख लेंगे। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि मार्किंग के लिए स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे जो शोल्डर है वो हम 4.5 इंच लेंगे। आर्म होल भी हम यहाँ पे 4.5 इंच लेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारा चेस्ट है वो हम 7.5 इंच लेंगे। और ऊपर से 10 इंच पे जो हमने कली का सीधा निशान लगाया था वहाँ पे हम वेस्ट लेंगे 7 इंच। तो इस तरह से हमें ये 7 इंच पे निशान लगा देना है और इन निशानों को मिला लेना है। और जैसे हम ए लाइन शेप में फ्रॉक कट करते हैं ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें इस निशान को आगे तक मिला लेना है। आर्म होल का हम शेप दे देंगे, थोड़ी सी हल्की सी गोलाई। इसके बाद में हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 2 इंच लेंगे और फ्रंट और बैक दोनों की जो डेप्थ है वो हम 2.5 इंच लेंगे। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए हमें गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने गोलाई दे दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये मार्किंग कंप्लीट कर ली है। बस इसी मार्किंग पे अब हमें इसे कट कर लेना है। तो आपने देखा ही है कि हमने कितने सिंपल तरीके से ये कलियों वाला फ्रॉक रेडी किया है और उसमें हमें कुछ ज़्यादा फैब्रिक भी नहीं लगा है। कम ही फैब्रिक में हमने ये फ्रॉक रेडी कर लिया है। तो देख लीजिए इस तरह से हमें सिंपल इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के 2 पार्ट निकले हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कि सेम इसी साइज़ की हमें लाइनिंग भी डाल लेनी है। तो सिंपल हम इस तरह से प्लेन वाला फैब्रिक लेंगे और ए लाइन शेप में इसे कट कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस फ्रॉक को स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारी कलियों का जॉइंट है वो जॉइंट के ऊपर हम ये लेस लगा लेंगे। सभी कलियों पे हमें ये लेस को अटैच कर लेना है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि ये जो हमने ए लाइन शेप में ये लाइनिंग कट करके रखी है ये हमें इसके ऊपर रखना है
और आर्म होल और जो हमारी नेक है उसके ऊपर हमें ये सिलाई लगा लेनी है और इसका बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इस तरह से ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें छोटे छोटे कट लगाने होते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ये राउंड शेप में है, तो इसे पलटने के लिए हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद हमें क्या करना है कि ये आसानी के साथ में पलट जाता है। और साथ ही साथ देख लीजिए हमने ये लेस को भी यहाँ पे सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हम इसे टर्न कर लेंगे और बराबर से टर्न करने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी फिनिशिंग वाली सिलाई होती है हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरी टॉप स्टिच लगा लेनी है और इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पे जॉइन भी कर लेना है, ताकि जब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाए तो ये हमारा अच्छे से बैठ जाए। तो देख लीजिए ये यहाँ पर हमने ये सिलाई तो लगा ली है और इसका जो बॉटम है वो भी फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा बैक वाला पार्ट भी हमने सेम इसी मेथड से इसे भी रेडी किया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका शोल्डर जॉइन करेंगे। तो शोल्डर जॉइन करना है और साथ ही साथ जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वो भी हमें यहाँ पे इस तरह से ये फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो देख लीजिए ये हमारा कलियों वाला फ्रॉक 3 ईयर बेबी के लिए बनकर तैयार है, जो बनने के बाद में कितने ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। उसके बनाने का तरीका तो आपने देखा ही है कि कितने सिंपल तरीके से हमने ये बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह के सिंपल वीडियो इस चैनल पर डालते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।